आज ये वेद व्यास जी महाराज भी सोच रहे हैं कि मेरी संपत्ति का अधिकारी भी जो है वो मेरा पुत्र है, और मेरा पुत्र जो है वो कौन है? सुखदेव है। परंतु वो तो पैदा होते हुए जंगल में चला गया था। परंतु आज मन में ये विचार कर रहे हैं कि मैं अपने उस पुत्र को कैसे अपने पास बुलाऊं, और कैसे उनको अनेक प्रकार की विद्याएं जो मेरे पास है, अनेक प्रकारों के ग्रंथों का ज्ञान जो मेरे पास है, वो कैसे मैं अपने पुत्र को सुनाऊं। तो आज अपने बहुत सारे शिष्यों को बुलाया है, सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन, पैद इत्यादि ऋषियों को बुलाया, और उनके पास भागवत के जो है वो सुंदर सुंदर श्लोक जो है उनको याद करवाए, और कहा कि जंगल में जाओ, कहीं ना कहीं वो मेरा पुत्र जो है वो जंगल में भगवान का भजन कर रहा होगा। तुमने एक काम करना, जंगल में जाकर के उन श्लोकों का गुणगान करना, उन श्लोकों को सुन करके, उनके अर्थ को सुन करके वो सुखदेव जो है वो दौड़ा दौड़ा इस भागवत के श्रवण करने के लिए वो आ जाएगा। आज वो सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन, पैल इत्यादि छोटे छोटे बालक जो है वो जंगल में गए हैं, और उन्होंने एक सुंदर श्लोक का गुणगान करना जो है वो आरंभ कर दिया है। भागवत का ये बड़ा सुंदर श्लोक है, और इस श्लोक में उन सच्चिदानंद भगवान की, उन भगवान कृष्ण की छवि के विषय में बताया गया है कि वो भगवान कैसे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रतवासः कनक कपशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरनधर सुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राभिशत गीतकी। ये बड़ा सुंदर श्लोक जो है भागवत में बताया गया है कि उन भगवान द्वारिकाधीश का, उन भगवान कृष्ण का जो है स्वरूप कैसा है। बरहा पीडम नटवर वपुः, कहते वो नटों में भी जो नटवर कहे जाते हैं, नटों के भी जो राज कहे जाते हैं, वैसा उनका स्वरूप है। और उनके माता जो यशोदा है, उनका नित्य प्रति जो है वो श्रृंगार करके उनको भेजती है। कहाँ के लिए? जंगल में गोचारण करने के लिए। परंतु उनका स्वरूप बना करके भेजती है कि उनकी कमर में पीला पटका बांध लिया जाता है, और उनके माथे में जो है वो मुक्त धारण किया जाता है, उसमें मोर का पंख लगाया जाता है, और हाथ में उनके बांसुरी दी जाती है। और शाम के समय में जब वो छोटे से कन्हैया गोचारण करके आते हैं तो उनका स्वरूप जो है वो देखने लायक होता है। कैसा? उनकी भुवों के ऊपर जो गौए दौड़ते हुए जो धूल उड़ती है उनके चरणों से, वो उन कन्हैया के उन भुवों के ऊपर लगती है। ऐसे स्वरूप का इस श्लोक में जो है वर्णन किया गया है। जब ऐसा श्लोक जंगल में ये छोटे छोटे ऋषि गुणगान कर रहे थे, तो आज क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज ने जब सुन लिया, अर्थ किया अपने मन ही मन में कि ऐसा सुंदर श्लोक ये गुणगान कर रहे हैं, बोला ये कौन से देवता का होगा? तो सोचने लगे कि इसमें तो भगवान की अनेक माधुर्य जो उनकी छवि है उसके बारे में जो है बताया गया है कि उनका स्वरूप कैसा है। वो बांसुरी धारण करते हैं, मोर मुकुट को धारण करते हैं, पीला पटका लिया हुआ है, कमरे में बांधा हुआ है, ऐसा उनका दिव्य स्वरूप है। और शाम के समय में जब गोचारण करके आते हैं तो उनकी वो छवि जो है वो गोपियां निहारती है। ऐसे स्वरूप के बारे में जब अर्थ स्पष्ट किया यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने, तो सोचा कि कौन से भगवान होंगे। परंतु फिर सोचने लगा ये सुखदेव की, देखो हो न हो सुंदरता जो है वो किसी को भी भगवान दे देता है। ऐसा नहीं है कि कोई सुंदर हो तो उसका स्वभाव भी जो है वो सरल हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभिमान तो सुंदर लोगों को ही हुआ करता है। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि इस श्लोक में तो भगवान की उस माधुर्य सुंदरता के विषय में बताया गया था। सुखदेव जी महाराज ने आंखें बंद कर ली कि देखो मैं इस चक्कर में नहीं फंसूंगा कि अब ये किसी भी देवता का स्वरूप बताया गया हो इस श्लोक में। परंतु उतने में क्या हुआ?
दूसरा श्लोक जो है वो गुणगान करना शुरू कर दिया उन छोटे छोटे बालकों ने। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गद्यम धातृयुचितां ततोन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। दूसरा श्लोक गुणगान किया और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव के विषय में बताया गया है कि अहोपकीयम स्तनकालकूटम। आगे दशम स्कंद में भगवान की सबसे प्रथम लीला को आप श्रवण करेंगे कि एक पूतना नाम की राक्षस